सियासी पारा हाई है और इस वक्त अखाड़ा में बहुत बड़ी खबर आ रही है कि शाम को 4 बजे राज्यपाल से मिल सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या एक बार फिर बहुत बड़ा सियासी खेला होने वाला है? बहुत बड़ा प्रश्न है कि 10 साल में क्या तीसरी बार फिर पलटेंगे नीतीश कुमार? मार्च करते हुए राजभवन जाएंगे नीतीश कुमार। क्या इनका नैरेटिव होगा ये देखा जाएगा। नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव आरजेडी के भी जाएंगे राज्यपाल से मिलने राजभवन। मार्च करते हुए राजभवन जाएंगे नीतीश, एक बार फिर अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करते हुए, या फिर अपने आप को धीरे धीरे 2023 के बाद विपक्ष का चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा, क्या इस तर्ज पर काम कर रहे हैं नीतीश कुमार? अगले 1 साल तक क्या हो चुकी है बात कि 1 साल तक रहेंगे मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम तेजस्वी और 2023 के बाद कमान तेजस्वी के हाथ में सौंपकर राष्ट्र की ओर बढ़ चलेंगे नीतीश कुमार बिहार छोड़कर। बहुत सारी अटकलें लग रही हैं, लेकिन सबसे पहले तो ये देखना है कि आज शाम को 4 बजे क्या होगा। यूनानिमस लेटर ऑफ सपोर्ट तो है आरजेडी कांग्रेस का, सबने साथ मिलकर हस्ताक्षर कर दिए हैं और कह दिया है कि सपोर्ट आपको है। चंद्रमोहन इस वक्त जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन सारी खबरों के साथ बिहार से, नीतीश भी हमारे साथ है, लेकिन सबसे पहले चंद्रमोहन से पूछेंगे। चंद्रमोहन, 4 बजे क्या होगा? कहां से कहां तक मार्च करेंगे नीतीश कुमार? बिल्कुल, देखिए, जो नीतीश कुमार के मार्च की दूरी होगी वो सामने एक अन्य मार्ग है जहां से नीतीश कुमार निकलेंगे, क्योंकि सीएम आवास यहीं पर है और यहीं पे बैठक चल रही है जिसमें जेडीयू के तमाम विधायक और जो सांसद हैं वो पहुंचे हुए हैं, विधान पार्षद हैं वो पहुंचे हुए हैं और उनसे लगातार नीतीश कुमार बात भी कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ये राजभवन है सामने, इसकी दूरी महज चंद कदम की है जहां पर 4 बजे के करीब नीतीश कुमार पहुंचेंगे और यहां पर अपने जो महागठबंधन के तमाम विधायक हैं उनका समर्थन पत्र सौंपेंगे। अभी 10 सर्कुलर रोड में जहां पर तेजस्वी यादव रहते हैं, राबड़ी देवी के आवास पर, वहां पर बैठक चल रही है जिसमें लेफ्ट के जो तमाम विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं, कांग्रेस के विधायक पहुंचे हुए हैं और जो आरजेडी के तमाम विधायक हैं वो भी वहां पर मीटिंग में मौजूद हैं। तो वहां से निकलने के बाद फिर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के पास पहुंचेंगे और फिर यहां से 4 बजे के करीब जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक राजभवन दावा पेश किया जाएगा। मतलब साफ तौर पर जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन गठबंधन में परिवर्तन हो जाएगा। जो पहले वो एनडीए के साथ हुआ करते थे वो अब महागठबंधन के साथ हो जाएंगे। और ये भी जानकारी मिली है कि नीतीश कुमार के इस चाल से नाराज होकर जो बीजेपी के विधायक अब से थोड़ी देर पहले तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम है उनके घर पर बैठक कर रहे थे, उन लोगों ने यह निर्णय लिया है कि बीजेपी के विधायक इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि अगर नीतीश कुमार को सैक करना है उनको तो सैक तो फिर तो ये इस्तीफा नहीं देंगे। ये वही फॉर्मूला हुआ चंद्रमोहन। बीजेपी जो अब तक चंद्रमोहन, ये तो वही हुआ, 2013 में भी ऐसा ही हुआ था। 2013 में नीतीश कुमार ने कहा था रिजाइन करिए, बीजेपी के विधायकों ने कहा नहीं करेंगे, उन्होंने उनको सैक किया, बतौर मुख्यमंत्री बने रहे, गवर्नर के पास गए और कहा ये देखिए मेरे पास आरजेडी का सपोर्ट है, सरकार मेरी चलती रहेगी। तो यही बात वो करेंगे और कहेंगे अगर आप चाहते हैं तो मैं फ्लोर में अपना शक्ति प्रदर्शन कर दूंगा, फ्लोर टेस्ट अनाउंस करा दीजिए। तो वही खेला जो 2013 में हुआ था उसी का रिपीट क्या अब 2022 में होगा? बिल्कुल, कमोबेश वही तैयारी है और यही वजह है कि पहले कई दिनों से यह बात गहमागहमी चल रही थी कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन के समर्थन से सरकार में आने जा रहे हैं, जिसको लेकर बैठकें भी तय हो गई है। बैठक यह तय हो गया है कि मंगलवार को बैठक होना है और उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी और कमोबेश 13 की ही कहानी यहाँ पर दोहराने की तैयारी है, क्योंकि बीजेपी के उस समय भी जो मंत्री थे बीजेपी कोटे से वो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं थे, तो नीतीश कुमार ने उन लोगों को सैक किया था और वही कमोबेश स्थिति अभी भी होने जा रही है। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले तारकिशोर प्रसाद जो डिप्टी सीएम है बीजेपी कोटे से, वहां पर तमाम मंत्री पहुंचे हुए थे जहां पर ये बैठक हुई और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रही है उस पर कोई वो लोग प्रतिक्रिया नहीं देंगे, वेट एंड वॉच की भूमिका में है, पूरी तरह से देखते रहेंगे कि आखिर चल क्या रहा है और अगर नीतीश कुमार को सैक करना है तो सैक कर दें, बल्कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। तो 2013 की पूरी तैयारी उसी तरह की चल रही है और
जो जी। ये एक अने मार्ग है मुख्यमंत्री आवास, यहाँ पर जो जेडीयू के तमाम विधायक, विधान पार्षद और सांसद हैं वो अभी नीतीश कुमार के साथ मीटिंग में मौजूद हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव 10 सर्कुलर रोड जहां पर राबड़ी देवी रहती हैं वहां जी। पर महागठबंधन के तमाम विधायक पहुंचे हुए हैं और वहां से जब वो निकलेंगे यहाँ पर पहुंचेंगे और शक्ति प्रदर्शन की एक तरह से कहा जाए तो वो तैयारी है, क्योंकि ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि इनके साथ किसी की नाराजगी है, कोई विधायक इनके साथ नहीं आ रहा है, क्योंकि इससे पहले खरीद फरोख्त और तोड़फोड़ की भी बात देखिए, सामने आई थी। तोड़फोड़ की बात, नीतीश कुमार पैदल मार्च करते हुए पैदल मार्च तो क्या 45 के 45 विधायक उनके साथ चलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नीतीश कुमार को वही रिस्पेक्ट मिलेगा, वही उनका कंट्रोल होगा, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा माइनॉरिटी नंबर 2 है इस नए गठबंधन में। फिर से अगर वो आरजेडी के साथ और कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि करीब 79 तो इनके पास हैं सीटें, 79 सीट्स आरजेडी के पास हैं, 45 हैं नीतीश कुमार के पास, तो फिर यह अचानक से तेजस्वी यादव बहुत बड़े नहीं हो जाएंगे। इन्हीं तेजस्वी यादव की वजह से उनका हवाला देकर ही नीतीश बाबू 2017 में बाहर निकले थे और कहा था देखिए उनके ऊपर जो करप्शन के आरोप है वो उसकी छींटें मुझ पर नहीं आनी चाहिए, इसीलिए वो वापस बीजेपी से आके जुड़ गए थे। तो अब क्या वो सब भूल गए? नीतीश जी ने सब क्या कैलकुलेट किया है? इनके इस कदम से जेडीयू स्ट्रांग होगा कि और भी वीक हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार हार्ड बार्गेनर में माने जाते हैं, चाहे वो बीजेपी के साथ गठबंधन में रहे हों तब या फिर महागठबंधन के साथ आए थे तब। दो ऐसा विभाग है जिसको लेकर अभी भी दोनों तरफ से बातें साफ नहीं हो पाई है कि ये विभाग किसके पास रहेगा, जिसमें कार्मिक, जिसमें वरीय अधिकारियों और जो जिला में डीएम तैनात होते हैं उनका तबादला होता है, उनकी पोस्टिंग होती है, और साथ ही गृह विभाग जिसको लेकर लगातार बातें चल रही थी और ये आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा था, तेजस्वी यादव की तरफ से ये दबाव दिया जा रहा था कि गृह विभाग उन्हें दे दिया जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब नीतीश कुमार के सामने सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन अब तक यह साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कहा है कि इससे पहले चाहे वो हम एनडीए के साथ रहे हो या फिर बीच में आपके साथ आए हो, उस समय भी ये दोनों विभाग मेरे साथ रहा है और आगे भी मेरे ही साथ रहेगा। लेकिन अब तक आरजेडी के जो तेजस्वी यादव हैं वो इसको लेकर तैयार नहीं हुए हैं। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि जल्दी इस पर भी तय हो जाएगा कि गृह विभाग किसके साथ रहेगा। कई अटकलें ये भी लगी थी चंद्रमोहन है कि यही तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर यह कहा था। हाँ, यही अटकलें लग रही हैं तेजस्वी यादव का कहा जा रहा था कि बाहर से समर्थन करेंगे, आप सरकार चलाइए, हम समर्थन करेंगे, हम सरकार में नहीं बैठेंगे। तो क्या उस पर अब बात हो चुकी है? क्योंकि नंबर तो अभी आरजेडी के ज्यादा है, आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट अगर देखा जाए तो इनसे तो बहुत ज्यादा होता है, करीब 160 तक अगर नंबर पहुंचता है, उसमें सिर्फ 45 का योगदान जेडीयू का होगा। जेडीयू के अंदर क्या होगा, विलय होगा कि नहीं, कहीं ना कहीं वहां दे लालू यादव की बेटी रोहिणी का ट्वीट आया है, बहुत बड़ी खबर, राज तिलक की करो तैयारी, ये ट्वीट आया है, आ रहे हैं लालटेनधारी। तो सीधा अब तो नैरेटिव ही भर लिया। लालू यादव की बेटी रोहिणी का ट्वीट है, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं लालटेनधारी। तो कहीं ना कहीं इस कहानी में ट्विस्ट तो नहीं चंद्रमोहन? और देखिए वहां जेडीयू को लग रहा था कि बीजेपी के अंदर उनका नैरेटिव फिट नहीं हो रहा, उनकी जमीन खिसक रही है, यहां तो सीधा लालटेन की सरकार कह दिया। तो नीतीश बाबू क्या लालटेन पकड़े रहेंगे और लालटेन के चिन्हित मात्र मुख्यमंत्री रहेंगे? उनके लिए क्या ये एक्सेप्टेबल है? खुद लालू यादव की बेटी रोहिणी ने ट्वीट किया है कि आ रहे हैं लालटेनधारी। कुमार पर प्रतिदिन हमला करती थी, चाहे वो सुशासन की बात को लेकर हो या फिर जो बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर हुआ था इसको लेकर, वो उनका प्रतिदिन का अगर ट्वीट देखिएगा तो वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार को और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही थी। और आज जो उनका ट्वीट आया है वो साफ तौर पर यह दिखा रहा है कि अब जो है चंद्रमोहन, रोहिणी की साउंड बाइट आ रही है, वो भी सुना देते हैं। ए भाई लालू बिना चालू बिहार ना होई, ए भाई लालू बिना चालू। रोहिणी आचार्य की रिएक्शन का भी हमें इंतजार है। रोहिणी आचार्य ने अभी ट्वीट किया है, लालू यादव की बेटी है, उन्होंने ट्वीट किया है कि आ रहे हैं लालटेनधारी। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से उद्घोष है ये
ये जयघोष इस बात का है कि अब ये सरकार आरजेडी की है चंद्रमोहन, तो ये मार्च करने से पहले ही कहीं पटरी उनके पैरों तले से तो नहीं खिसक गई? ये सड़क का रूट ही बदल गया है, या नीतीश कुमार ये जानते हुए ये कदम उठा रहे हैं? पिछली बार कहा था जहर जानकर भी पीना पड़ रहा है, राजनीति में कभी कभी जहर भी पीना पड़ता है, तो अब की बार क्या कर रहे हैं? अंगार पर चल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 2-3 सवाल ऐसा है जो नीतीश कुमार के सामने बार बार खड़ा होगा, जिसमें सीधे तौर पर नीतीश कुमार को यह कहा जा रहा था आरजेडी की तरफ से, और तेजस्वी यादव ने ही कई बार कहा था कि नीतीश कुमार हमेशा पलटी मार देते हैं, और उन्होंने उसका नाम दिया था पलटू राम। तो इस बात से पहले नीतीश कुमार को यह भी जवाब देना होगा कि क्या अब जो तेजस्वी यादव कह रहे थे उनके बाद से वो इत्तेफाक रखते हैं। दूसरी बात ये खड़ा होगी जिसमें तेजस्वी यादव हमेशा यह कहते रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार जब सत्ता में आए हैं तब से अपराध बढ़ा है और यहाँ पर लोग सुरक्षित नहीं हैं। तो इन सवालों का भी जवाब नीतीश कुमार को देना होगा। और सबसे जो अहम सवाल है नीतीश कुमार को लेकर, ये हमेशा खड़ा होते रहा है कि नीतीश कुमार कभी हमेशा कुर्सी कुमार के नाम से जाने जाते हैं, जो कुर्सी पर काबिज होने के लिए एनडीए के साथ भी रह सकते हैं और बीजेपी आरजेडी के भी साथ रह सकते हैं। और साथ ही नीतीश कुमार ने जब 2017 में गठबंधन तोड़ा था, उस समय यह कहा था कि इनके घर पर सीबीआई की रेड हुई है। पहले तेजस्वी यादव को जाकर यह बताना होगा जनता के बीच में कि उन्होंने ये संपत्ति कहां से जुटाई है। तो क्या नीतीश कुमार का वो जो ग्रीवांसेस था, जो वो उस समय जो नीतीश कुमार ने सवाल खड़ा किया था, क्या उनका उसका जवाब मिल गया है? इसका भी जवाब नीतीश कुमार को देना होगा। हालांकि 3 महीने से, तकरीबन 3 महीने से नीतीश कुमार मीडिया से भी कहीं ना कहीं कटे रहते थे। उसी समय यह समझा जाने लगा था धीरे धीरे कि नीतीश कुमार ने कुछ न कुछ रुख अख्तियार कर लिया है और वो जल्दी देखने को मिलेगा। पर एक बात बताइए चंद्रमोहन, 10 साल में 3 बार अगर कोई पलट जाए और वादा खिलाफी करे और जिसके साथ साझा किया, जिसके साथ युति की है, उसका हाथ छोड़ दे या उससे पल्ला झाड़ ले, वो क्या विपक्ष का 2024 का चेहरा बनने के लायक है? वो क्रेडिबिलिटी लेकर आ पाएंगे नीतीश कुमार? क्या वो ओहदा उनका है जो 2007-2008 के टाइम में हुआ करता था, 2010-11 में हुआ करता था? या फिर क्या उस छवि में काफी इरोजन हो चुका है? क्या थिंक टैंक है जो नीतीश बाबू के आसपास हैं, वो उन लोगों की सोच क्या है? क्योंकि किसी से चर्चा विमर्श करने के बाद ही उन्होंने ये कदम उठाया है कि बनी बनाई सरकार को छोड़कर हम किसी और से नाता जोड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए उस छवि को लेकर तो सवाल जरूर खड़े होंगे, क्योंकि ये सवाल तो पहले तेजस्वी यादव ही खड़े करते रहे हैं कि नीतीश कुमार अब विश्वास पात्र नहीं रहे। तो क्या नीतीश कुमार का विश्वास अब आरजेडी के ऊपर और आरजेडी का विश्वास नीतीश कुमार के ऊपर हो गया है? सबसे पहले तो ये जो गठबंधन में साथ आएंगे तो यही सवाल खड़े हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के प्रति भी अब अविश्वास की बातें भी सामने आएंगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने साफ तौर पर यह कहा था कि जब वो वोट मांगने जाते थे जनता के बीच में, जब 2020 का चुनाव हुआ था, तो उन्होंने ये भी कहा था कि ये गठबंधन बहुत पुराना है और आगे भी लंबी दूरी तक चलता रहेगा। तो ऐसे में बीच में छोड़कर जाना, और कल जीतन राम मांझी जो नीतीश कुमार के साथ सरकार में है, सत्ता में आए थे, उन्होंने ये बड़ी खबर आ रही है चंद्रमोहन, हम लोग अपने मुद्दे पर काम करेंगे। महागठबंधन की मीटिंग में तेजस्वी यादव का कहना है 2020 में जो वादा किया था वो पूरा करेंगे, जो हमारा मैनिफेस्टो है, हमारा जो काम है उसी को हम करेंगे। महागठबंधन की बैठक में बोले हैं हम लोग अपने मुद्दे पर काम करेंगे। तो सरकार लालटेन की बन रही है। नीरज इस वक्त राबड़ी देवी जी के घर के सामने है जहां पर ये मीटिंग चल रही है। नीरज, तो तेजस्वी यादव का ये कहना है कि हम तो हमारे एजेंडा पे काम करेंगे, वहीं रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया कि लालटेन की बारी, लालटेन की सरकार आ रही है। तो नीतीश बाबू अब क्या रबर स्टैंप महज रहेंगे? आनंद, देखिए नीतीश कुमार सरकार कैसे चलाएंगे वो तो सरकार के गठन के बाद पता चलेगा, लेकिन तेजस्वी यादव जल्दीबाजी में नहीं है, लगातार विधायकों से चर्चा कर रहे हैं, समर्थन पत्र तैयार है। लेकिन तेजस्वी यादव ने विधायकों को ये जरूर कहा है कि 2020 में जब चुनाव प्रचार किया था तब जो वादे किए थे बिहार की जनता से, याद होगा तब एनडीए के मुकाबले महागठबंधन की हार हुई थी, कांग्रेस पार्टी लेफ्ट और आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन एनडीए की जीत हुई थी। नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री का पद उन्हें हासिल हुआ था। अब से थोड़ी देर पहले आनंद तेज प्रताप यादव एक बार फिर निकले थे इसी छोटे गेट से, जो आप न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे से देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने हाथ नहीं हिलाया कार्यकर्ताओं का हुजूम लगातार बढ़ता जा रहा है। एक बार फिर आपको दिखा दे, 10 सर्कुलर रोड पे आप देख सकते हैं आरजेडी के कार्यकर्ताओं की संख्या लगातार
बढ़ती जा रही है आनंद। लेकिन आपने बात किया सरकार के भविष्य को लेकर, क्या नीतीश कुमार सरकार चला पाएंगे? देखिए 2015 से 17 तक चलाया तो था तेजस्वी यादव के साथ, 2 साल बाद उन्होंने पाला बदला। 2020 से 2022 तक भी 2 साल हो चुके हैं। अब बीजेपी से दूरी बना रहे हैं, 3 साल कैसे चलाएंगे वो नीतीश कुमार तय करेंगे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव पे भी नजर है और 2025 के विधानसभा। देखिए अपने स्टेट अपनी पार्टी को नहीं संभाल पाए, देश को क्या चलाएंगे नीतीश कुमार, ये आरोप उन पर लगा रहे हैं। और ये आरोप लगाने वाले स्वयं आरसीपी सिंह भी है। उन्होंने कहा पार्टी में बचा क्या है, पार्टी को तो आपने अग्राउंड कर दिया, 45 पर राके रोक दिया। इस पर आप चिराग पासवान और बीजेपी को क्या दोष दीजिएगा? आपने खुद क्या नैरेटिव सेट किया? यही प्रश्न नीतीश बाबू से पूछा जाता है। अब यह भी पूछा जाता है कि आपकी मंशा क्या है। आपने कहा आप बिहार छोड़कर नहीं जाएंगे, अब आप कह रहे हैं आप विपक्ष का चेहरा बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा 2024 में। अब यहाँ आरजेडी ऑलरेडी कह चुकी है, महागठबंधन कह चुका है कि हम हमारे मैनिफेस्टो पे काम करेंगे। तो नीतीश बाबू का औचित्य क्या रहेगा इस सरकार में? और अगर बिहार में उनका औचित्य कोई नहीं रहेगा तो फिर वो देश में अपना कैसे बना पाएंगे, विपक्ष में अपने चेहरे को, अपने सबको कैसे बना पाएंगे कि देखिए आप मुझे चुनिए।